नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पड़े 22,000 सीट को जोड़ने की मांग को लेकर इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है, किंतु उनकी बातें सुनने के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा है। इन अभ्यर्थियों की माने तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कई खामियां सामने आई हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में कभी आरक्षण मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, तो कभी मानवीय त्रुटियों के चलते काउंसलिंग से बाहर हो गए अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन हुआ। आरक्षण मुद्दे को लेकर तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना किया कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया गया। इस भर्ती में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर कट ऑफ से ज्यादा है, किंतु उन्हें मौका नहीं दिया गया। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 1,37,000 पदों को भरे जाने हेतु राज्य सरकार ने 2 क्रमागत 68,500 और 69,000 भर्तियां निकाली थी। 68,500 शिक्षक भर्ती में योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण 22,417 अभी रिक्त पड़ी हैं। इसी सीट को भरने के लिए शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा 21 जून को SCRT कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किंतु प्रशासन द्वारा अब उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया है। इस दौरान इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक आवाज उठाई, किंतु उन्हें न्याय नहीं मिला। अब थक हार कर सभी धरना स्थल इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली पड़े 22,000 पदों को जोड़ते हुए 1,37,000 सीट को पूरा किया जाए। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाने वाले अथवा भर्ती के सारे मापदंड को पूरा करने वाले इन चयनित अभ्यर्थियों की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंचती है अथवा नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार महीनों से इस शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु न तो विभाग इनकी सुन रहा है, न सरकार इनकी सुन रही है। लगातार 1,37,000 पदों के सापेक्ष जो 2 भर्तियां क्रमवार निकाली गई हैं, उसमें अभी तक 22,000 लगभग पद रिक्त रह गए हैं। इसी पद को भरने की मांग इन लोगों की है। तो ये किस तरह इस पद के लिए ये लोग अहर्य हैं और सरकार अथवा विभाग इनकी क्यों नहीं सुन रही है, हम इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं कि क्या पूरा नाम है आपका? करुणाशंकर शुक्ला, अयोध्या से। हाँ, अयोध्या से आप हैं। लगातार कितने दिनों से यहाँ पड़े हैं? आज 32वां दिन है हम लोगों का, धरने का 32वां दिन है। तो क्या मामला है, क्यों आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही हैं? हम ये चाहते हैं सरकार से कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 क्रमागत भर्तियों में 1,37,000 पद पूरे कर दिए जाए, और उस समय जब 68,500 आई थी इसकी पहला पार्ट 1,37,000 का, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश में योग्यता की कमी है, इसलिए हम सीटें बचा ले रहे हैं। जब इसी भर्ती का दूसरा पार्ट आया 69,000, तो उस समय योग्य अभ्यर्थी अधिक पास हो गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या मजबूरी है कि जब योग्य अभ्यर्थी नहीं थे तो आपने सीटें बचा ली, आज योग्य अभ्यर्थी हैं तो आप सीटें क्यों नहीं हम लोगों को दे रहे हैं? कि जिन लोगों का स्थान आज विद्यालय में होना चाहिए, आज धरने पर बैठे हैं, और हम लोग ना तो सरकार से मानक कटाव गिराने की बात कर रहे हैं। सरकार ने जो भी अहर्ताएं लगाई थी हम सब पूरी करके, सारी परीक्षाएं पास करके हम लोग बैठे हुए हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी हम पूछना चाहते हैं कि आज जब इतने अभ्यर्थी आपके पास, आप 1,37,000 पूरा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करिए, और जो चैलेंज आपने युवाओं को दिया था वो चैलेंज आपके प्रदेश के युवाओं ने स्वीकार किया, और आज इनको नियुक्ति देते हुए आज अपने वचन को पूरा करिए, क्योंकि आप मठाधीश्वर हैं, आप वचन के पक्के हैं, हम लोग समझते हैं, तो अपने वचन को आप पूरा करिए। और एक बात और, इस 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कई मामले चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर इस मामले का निस्तारण हो गया, 1,37,000 पूरा हो गया, तो सरकार के जितने भी मामले 69,000 चल रहे हैं सारे का समाधान यही 23,000 25,000 पद हैं। हमें लगता है कि जो आरक्षण का भी मामला इसमें चल रहा है, तो यदि ये 22,000 पद को लिया जाता है तो सारे अभ्यर्थी इसमें समायोजित हो सकते हैं। अगर 22,000 इन पदों को जोड़ दिया गया तो हमारे आरक्षित वर्ग के जो भाई बहन हैं उनको लगभग 11 से 12,000 सीटें बनेगी। अभी तक वो लोग मांग 58 से 44 सीटों की कर रहे हैं, और यहाँ कम से कम दूनी सीट उनको भी मिल जाएगी, तो उन लोगों का भी भला हो जाएगा। और इसमें सर्वधर्म संभाव निहित है, सबका साथ सबका विकास, जनरल का भी हो जाएगा,
SC OBC SC जितने हमारे भाई बहन अरे हैं तो सब लोग पाएंगे। विभागीय प्रक्रिया है। इस मुद्दे को लेके आप लोगों की क्या बात हुई है अधिकारियों से, अथवा बेसिक शिक्षा मंत्री से भी आप लोगों की बात हो चुकी है? माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हमारी 3 बार मुलाकात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 बार मुलाकात जनता दरबार में हुई, और प्रदेश का कोई ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बाकी है जिससे हम लोगों ने निर्णय विनय न किया हो। तो आश्वासन सब क्या लोग है? हमको केवल आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, लेकिन उसके बाद मीडिया में आकर चाहे प्रमुख सचिव जी हों, चाहे माननीय शिक्षा मंत्री जी हों, ये बोल देते हैं कि 23,000 सीटें नहीं जुड़ सकती। वही मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या ऐसी मजबूरी है कि आप 23,000 सीट नहीं जोड़ सकते जब योग्य अभ्यर्थी तो हैं? आप लोगों को कोरा आश्वासन दिया जाता है, सजबाग दिखाया जाता है, तो फिर बाहर ऐसी बयानबाजी क्यों होती है? अब यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी है माननीय शिक्षा मंत्री जी की कि जो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि हम लोग संवैधानिक मांग कर रहे हैं कि 1,37,000 पदों को ही पूरा करिए। हम 1,37,000 के अलावा पद मांग नहीं रहे हैं, हम जोड़ने घटाने की बात नहीं कर रहे हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा पूरा कर दें कि जिसमें 23,000 परिवारों का भला हो सके। 22,000 पदों को भरने के लिए लगातार 21 जून से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ इस धरना प्रदर्शन में महिला अभ्यर्थी भी हैं जो अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है, मैं कानपुर जनपद से आई हूँ जी। और मैं 1,37,000 पदों को पूरा करने की मांग करती हूँ, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके अनुसार इस शिक्षक भर्ती में ये भर्ती पूरी नहीं की जा रही है। हम मानक से अधिक नंबर लेके आए हैं, मानक के अनुरूप हैं, 60-65 कट ऑफ पास किया है हमने, तो हम अभी तक क्यों धरने पे बैठे हुए हैं? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे योग्यता को देखते हुए हमें शिक्षक की नियुक्ति प्रदान की जाए, क्योंकि वहाँ विद्यालय में शिक्षक के बिना बच्चा भी अधूरा है और हमारे पास वो बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं जो हम उनको शिक्षित कर सके। इसलिए हम सब शिक्षित वर्ग से अनुरोध करते हैं कि इस 1,37,000 पदों को पूरा किया जाए। उसका बस एक ही रास्ता है कि इन जो बचे हुए पद हैं 68,500 के, उसमें 5,000 जो पद बच गए थे उनको इस भर्ती में जोड़ 69,000 में जोड़ करके हमारे पूरे पदों को भरा जाए और इससे पूरा ही शिक्षक वर्ग लाभान्वित हो सके। और हम योगी आदित्यनाथ जी से भी यही गुजारिश करते हैं कि वो हमारी आवाज़ को ज़रूर सुने और हमें न्याय दें। धन्यवाद। आप लोग महिला हैं और धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। इस दौरान 32 दिन हो गए हैं आप लोगों को यहाँ पर, आप लोगों के सामने खाने पीने रहने की समस्याएं काफ़ी उत्पन्न हो गई होंगी। तो हम जानना चाहेंगे मैम कि क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? आप लोगों को खाना पीना मिल रहा है या कैसे आप लोग गुजर बसर कर रहे हो? सर हम लोग एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भूखे रहते हैं, कभी खाना मिलता, यहाँ पानी का भी व्यवस्था नहीं है, प्यासे यहाँ बैठे रहते हैं। ये भी सरकार नहीं सोचती, यहाँ धरने पर लोग बैठे हैं तो पानी की कम से कम व्यवस्था कर दी जाए। पानी भी खरीद के अब पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है और हम लोग बेरोजगार, हम लोग पास पैसे कहाँ से आएंगे? बिल्कुल, इनकी समस्याएं लाजमी हैं। इसी के साथ एक अभ्यर्थी और हैं। जी, क्या नाम है आपका? नितेश, हरदोई से हूँ मैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि मतलब सीटें ये न्यायिक तौर से नहीं जुड़ सकती। कैसे नहीं जुड़ सकती? जब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो जुड़ सकती है, जाहिर सी बात है। और आप सरकार है, नियोक्ता को पूर्ण अधिकार है, किसी भी तरह से वो जोड़ सकते हैं। तो हमारी यही इनसे विशेष गुजारिश है कि 1,37,000 पदों को पूरा भरे, बस यही हम कहना चाहेंगे। लगातार इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। विभाग के उच्च अधिकारी इनकी बात को अनसुनी कर दे रहे हैं। इनको लगातार बुलाया जाता है और इनको सजबाग दिखाया जाता है कि आप लोग धैर्य रखिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। किंतु इसके बाद उनका बयान आता है कि ये लोग गलत हैं और इस भर्ती के योग्य नहीं हैं। जी सर, मेरा नाम अभय श्रीवास्तव है, मैं जिला संत कबीरनगर से हूँ। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि सीटें नहीं जुड़ेंगी, न्याय संगत नहीं है। वो कहते हैं कि ये कुछ कानूनी हेरफेर है, इसलिए सीटें किसी और भर्ती की सीटें किसी और भर्ती में नहीं जुड़ सकती। ये भर्ती अलग है ही नहीं, ये 1,37,000 पदों की भर्ती है और ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है कि ये सीटें जुड़ जाएंगी। आप ये बताइए, आप नियोक्ता हो, आप कोर्ट में ये कहते हो कि कट ऑफ लगाने का अधिकार नियोक्ता को है, कट ऑफ लगाने का अधिकार सरकार को है, कट ऑफ सरकार कभी भी घटा बढ़ा सकती है। तो सीटों की संख्या में क्यों आप कह रहे हो कि सीटें नहीं जुड़ सकती हैं, जबकि आप खुद कहते हो, जियो में लिखते हो कि विशेष परिस्थिति में सीटें घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं। 68,500 बच्चे कम थे तो आपने अपना वो कर लिया कि आपने सीट बचा ले गए। अब इसमें जब बच्चे आपके कट ऑफ मानक से ज़्यादा है तो आप इस सीटों को कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर, जबकि कैरी फॉरवर्ड का नियम है संविधान में लिखा हुआ है, 81वें
संविधान संशोधन 81वें अनुच्छेद में लिखा गया है कि जो सीटें बचती हैं पिछली भर्ती की, अगर उस पर विद्यार्थी नहीं है तो वो सीटें अगले भर्ती में कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। तो मंत्री जी का ये बयान हो चुका है कि वो कहते हैं कि सीटें नहीं जुड़ेंगी। वो तो अब जान लीजिए, या तो किस मैटर से कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, या तो फिर वो देना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि सीटें जुड़ सकती हैं। बस मंत्री जी से मेरी यही गुजारिश है कि जब आप ये कहते हो कोर्ट में कि कट ऑफ घटाने और बढ़ाने का अधिकार सरकार का है, तो फिर सीटें भी जोड़ने का अधिकार तो सरकार का ही है। तो इसमें आप सर हमारी बातों को सुनिए, और इस सीटों को जोड़ना नहीं है, बल्कि हम ये सीटें जोड़वाने की नहीं कर, हम उस भर्ती में नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम योग्य हैं, हमें सीटें दीजिए, हमें हमारे विद्यालय में नियुक्ति दीजिए, हम ये कह रहे हैं। कहीं न कहीं त्रुटियां तो हुई हैं और आप लोगों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन कितना लंबा चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इन लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है कि इन लोगों को न्याय जरूर मिलेगा और इन लोगों को नौकरी जरूर मिलेगी। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।